मेरे डियर साथियों, आपका स्वागत है आपके परिवार जीडब्ल्यू में। तो मेरे डियर साथियों, हमने पिछली वीडियो में 5.3 जो है ना देख लिया था और वन शॉट में उसको खत्म कर दिया था, है ना। और आज हम देखने वाले हैं भैया एक्सरसाइज 5.4 क्लास 12th मैथ के अंतर्गत, ठीक है ना। तो बस कुछ हमें विशेष इसमें फॉर्मूले जानने की जरूरत नहीं है, कोई नया फॉर्मूला जानने की भी जरूरत नहीं है ना, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज को देख लिया है ना। बस लेकिन आपको जो फॉर्मूले, जो मैंने 15-16 फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में जो है ना बताए थे, उन फॉर्मूले का आपको पता होना चाहिए, जो अपकलन के फॉर्मूले, ठीक है ना। तो उनको अगर आपको पता है तो फिर ये क्वेश्चन जो है ना हमारे लिए आसान होंगे और आसानी से हम इनको कर भी पाएंगे, और टेंशन मत लो, हम आसानी से इनको करेंगे भी, ठीक है ना भाई। चलो, तो पहला तो हमारा देखो क्वेश्चन हमारा जो 5.4 है, इसमें 10 क्वेश्चन है और इसमें प्रत्येक में एक्स के सापेक्ष अपकलन करना है ना। और ये भाई वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो भाई पहला हमारा क्वेश्चन है ना, एक्स के सापेक्ष अपकलन करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन साइन x, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आंसर को हम चेक करते चलेंगे बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमें बस x के सापेक्ष अपकलन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हल लिखोगे, और यहाँ पर जो है ना ये किसी के बराबर भी नहीं दिया है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में तो बराबर दे के रखा था किसी के, है ना, ये किसी के बराबर भी नहीं दे के रखा है। तो आपको इसको मान लेना है कि माना y बराबर e की पावर x अपॉन साइन x, है ना। मैं आपको एक एक चीज समझाता चलूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है ना। हमें इसका अपकलन करना है, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि हमें यहाँ पर अंश मिल रहा है, यहाँ पर देखो हमें हर मिल रहा है, ठीक है ना। तो निश्चित बात है कि यार अंश और हर वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, ठीक है ना। अंश और हर वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। चलो, तो अंश और हर वाला हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर ये u है ना, क्या है, u है, और ये हमारा v है, ठीक है ना। ये हमें अपकलन करना है, इसका हमें क्या करना है, अपकलन करना है। तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, आप क्या लिखते हो, हर को लिख देते हो, किसको लिख देते हो, हर। तो जो हर होता है उसका वर्ग कर देते हो, ऐसा ही करते हो ना, ठीक है। फिर हर आप ज्यों का त्यों लिखते हो, है ना। अपकलन किसका करते हो, तो भाई अपकलन करते हो अंश का, फिर माइनस लगाते हो, है ना। आप अंश ज्यों का त्यों लिखते हो, ठीक है ना। फिर अपकलन किसका करते हो, आप हर का करते हो, किसका करते हो, हर का करते हो। यही फॉर्मूला है ना हमारा, बोलो है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर यही फॉर्मूला है, बढ़िया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। तो अब हम इसका अपकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देना एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, ठीक है ना। तो एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना, अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, बढ़िया से हम अपकलन करेंगे, है ना। तो अंश हर का क्या होता है, स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर कर दो, तो ये हमने कर दिया साइन स्क्वायर x कर दिया, ठीक है ना। चलो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, है ना। ऐसे अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर x कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, हर को ज्यों का त्यों रखना है, मतलब हर हमारे पास क्या है, साइन एक्स को आपको ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है ना। अपकलन किसका करना है, अंश का करना है, अंश हमारे पास क्या है, ex, ठीक है। तो अपकलन हम किसका करेंगे बेटा, ex से करेंगे, ठीक है ना। फिर माइनस, ठीक है। आपको हर जो है, सॉरी, अंश जो है ज्यों का त्यों रखना है, मतलब e की पावर x ज्यों का त्यों रखना है। अपकलन किसका करना है, हर का, तो मतलब d अपॉन dx किस में लगाओगे, हर में। हर हमारा क्या है, साइन एक्स है, बोलो है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, है ना। और इसका अपकलन कर रहे हैं तो ये बराबर में आपका dy अपॉन dx चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपकलन कर रहे हैं ना हम इसका, तो dy अपॉन dx हो गया, ठीक है। इसका जो है ना हर का स्क्वायर, देखो ये सूत्र लगाया, तो हर का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर हर ज्यों का त्यों अंश का अपकलन, फिर अंश ज्यों का त्यों हर का अपकलन, है ना। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले के आप जान लो, जैसे मान के चलो आपको पता है ना, e की पावर x का अपकलन e की पावर x ही होता है कि नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा, अगर आपको बता दूं कि जो साइन x है, साइन x का अपकलन क्या होता है, आप सबको पता है, cos x होता है, बोलो होता है कि नहीं। तो मैंने ये फॉर्मूले इस पे लगा दिए, ठीक है। तो बराबर हमारा क्या चल रहा है भैया, dy अपॉन dx चल रहा है, चल ही रहा है ना। अब साइन x तो ज्यों का त्यों रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये फ्री है, ठीक है। और e की पावर x का अपकलन करते हैं तो e की पावर x ही आता है, तो ये e की पावर x आ गया। फिर माइनस है, e की पावर x ज्यों का त्यों लिखना है ना, देखो e की पावर x का e की पावर x,
माइनस e की पावर x ज्यों करता हूँ, फिर sin x का अवकलन करना है। तो जब हम sin x का अवकलन करते हैं तो ये क्या आ जाता है भैया, आपका cos x आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं, बिल्कुल। और नीचे क्या चल रहा है, आप बोलोगे सर sin स्क्वायर x चल रहा है ना। सिंपल, यही आपका आंसर है, यही आपका बेटा क्या है, आंसर है। और चाहो तो आपको, जैसे मान के चलो ये आंसर नहीं लिखना, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, एक सेकंड रुकना बेटा, है ना। बस हमें क्या करना है, e की पावर जो x है इसको आपको कॉमन ले लेना, ठीक है ना। तो e की पावर x दोनों में है, इसलिए हम कॉमन ले लेंगे e की पावर x, और ये हमारा हो जाएगा sin x, और ये हमारा हो जाएगा आपका cos x, ठीक है ना। अपॉन में क्या चल रहा है भैया, sin स्क्वायर x, है ना। और यही हमारा क्या है, आंसर है ना। तो इतनी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा जो आपको चीजें पहले बताई गई हैं उन चीजों के बारे में अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए आसान है, नहीं है कितनी सी भी और कोई भी दिक्कत, ठीक है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन को पकड़ते हैं। चलो बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है वो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम इस स्लाइड में खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या करना भाई, इसको हल लिखना और माना y बराबर e की पावर जो है ना आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्लियर है भाई, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। बढ़िया से लिखना आप क्या बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख भी दे रहा हूँ बेटा, e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x ही आता है, ध्यान रखना, है ना। e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x ही आता है, और फिर जो आपकी पावर होती है उसका अवकलन करते हैं। तो जैसे इसकी पावर क्या है, x है, तो x का अवकलन करते हैं तो dx अपॉन dx होता है ना। तो x अगर होता है तो dx से dx कट जाता है, हम लिखते नहीं है। dx अगर ex होता है, x होता है तो dx अपॉन dx बनता है, जिसको कट जाता है, हम लिखते नहीं है। क्लियर है। लेकिन भाई यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर x की जगह साइन इनवर्स है ना, तो इसका तो अवकलन होगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x ही आता है, और फिर इसके जो घात होती है, जो भी x होता है उसका अवकलन करते हैं, है ना। बट यहाँ पर तो अवकलन होगा, तो हम पूरा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है ना। तो ये dy हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है सर, है ना। अब इसका अवकलन करेंगे, जैसे हम इसका अवकलन करेंगे, देखो इसका अवकलन किया तो dy अपॉन dx हो गया। अब हम इसका अवकलन करेंगे, पूरे इसका अवकलन करेंगे, तो ये आपको मैं पहले लिख दे रहा हूँ ना, d अपॉन dx, e की पावर क्या है हमारा साइन इनवर्स x, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा क्या है बेटा, dy अपॉन dx है, ठीक है ना। अब इस पूरे का अवकलन करेंगे, मतलब ये पूरा मान लो आप e की पावर x है, पूरा आप क्या मान लो, ये e की पावर x है। तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, मतलब ये हो जाएगा e की पावर आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा ना। फिर हम किसका करते हैं, e की पावर x का e की पावर x, फिर हम x करते हैं, और x की जगह इसमें क्या है, साइन इनवर्स x। तो अब हम अवकलन किसका करेंगे, तो हम अवकलन करेंगे भैया यहाँ पर साइन इनवर्स x का। बोलो करेंगे कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये आपका dy अपॉन dx है, ठीक है सर, है ना। और ये e की पावर क्या है, साइन इनवर्स x है, ठीक है। अब साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे, तो आप सबको पता है मेरे डियर साथियों, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, है ना, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो साइन इनवर्स x है इसका यदि आप अवकलन करते हो तो वो क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना। आप बोलोगे हाँ सर, है ना। तो ये तो आपका ज्यों का त्यों रहा, और इसका अवकलन किया तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं, बिल्कुल, है ना। तो ये आप इसको अच्छे से लिख दो, तो ये dy अपॉन dx, और ये हमारा क्या हो गया, e की पावर साइन इनवर्स x, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं, बोलो जल्दी से, होगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, क्यों नहीं हो जाएगा, और यही हमारा आंसर, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है, क्या ही दिक्कत है, मैं बताओ, ठीक है। मैंने इसका जो फॉर्मूला है, जो साइन इनवर्स एक्स का, आपको देखो वैसे पता होना चाहिए चीजें, है ना। मैंने बोला था कि ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, मैंने इस फॉर्मूले को साइड में लिख दिया, है ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा भी दे रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे अब ये सवाल करना है, ठीक है ना। चलो, तो समझ गए ना, ये आपके लिए इजी बन जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसका e की पावर x है, तो बस यहाँ पर सबसे पहले मान लेना y इज इक्वल टू e की पावर x की घात 3। बोला कॉन्सेप्ट यही लगेगा,
क्या बोला मैंने, कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, तो हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, बढ़िया से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका करेंगे अवकलन, तो अवकलन वाला चिन्ह लगा दे रहा हूँ फिर, है ना। जब एक्सपर्ट हो जाओ तो आप डायरेक्ट कर देना, ठीक है ना। e की पावर x की घात 3, ठीक है। तो देखो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, मतलब ये पूरा e की पावर x अगर माने तो ये तो आपका dy अपॉन dx चलेगा, ये पूरा आपका माने तो ये e की पावर x की घात 3 ही होगा, हाँ होगा। फिर हम किसका करते हैं, x का, तो dx अपॉन dx, और यहाँ पर x की जगह ये है तो इसका अवकलन करेंगे, है ना। तो x की घात क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो e की घात x की घात 3 है, और फिर x की घात 3 का करेंगे तो घात कहाँ जाएगी, आगे, मतलब 3 जाएगा आगे, और 3 में से 1 कम हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसको अच्छे तरीके से लिख दें तो 3 को आगे लिख दें और ये x स्क्वायर डॉट e की घात x की घात 3, यही आपका आंसर है। और यही हमारे dy अपॉन क्या है, dx है। हम आंसर को चेक करते जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को चेक करते जाएंगे और यही हमारा आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ इजी है ना। तो बस ये है बात कि अगर आपको फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले आपको आते हैं, तो फिर सवाल हमारे लिए इजी है, हमारे लिए कठिन नहीं है, ठीक है ना। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात होगी। देखो यहाँ पर आपको 4th और 5th क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पर देखो, समझो ध्यान से। देखो ये हमारा है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, मान लोगे, है ना। और क्या मान लोगे, तो मान लोगे y इज इक्वल टू, क्या मान लोगे भैया, साइन, है ना। और अंदर हमारा क्या है ना, ये अंदर है हमारा tan इनवर्स e की पावर माइनस x। यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ऐसा, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, ऐसा कुछ है हमारा, है ना। टेंशन नहीं लेना है। देखो वैसे हमें पता है कि हमारा ये साइन x होता है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर x की जगह ये पूरा है, क्या ही दिक्कत है, क्या करें बताओ, है ना। तो यहाँ पर आप लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो बढ़िया से आप लिखो पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि जो साइन x है इसका अवकलन होता है भैया cos x, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, साइन x का cos x होता है, फिर x का करते हैं तो ये हो जाता है dx अपॉन dx, जो dx से dx कट जाता है, 1 हो जाता है ना। तो हम लिखते नहीं है, बट यहाँ तो भाई x की जगह देखो ये चीज है, इसको तो करना पड़ेगा, इसका तो अवकलन होगा, ये तो नहीं कटेगा। तो ध्यान रखना इस बात को, पहले साइन x से करते हैं, cos x हो जाता है, फिर इसके अंदर जो x है उसका करेंगे तो dx अपॉन dx। तो यही रूल्स आपको अप्लाई करनी है बेटा यहाँ पर, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। चलो अब अवकलन करेंगे तो dy ये अपॉन हो जाएगा dx, dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, है ना, ये y का किया तो dy अपॉन dx हो गया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, है ना। अब हम किसका करेंगे, dy का हो गया तो dy अपॉन dx। अब हम इसका अवकलन कर रहे हैं, इस पूरे का अवकलन कर रहे हैं, और पूरे को हमने sin x मान के रखा है, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होता है, cos x होता है। तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos, और x की जगह कौन है, आपका tan, है ना। cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये हो गया, है ना। पूरे sin x का अवकलन ये हो गया, ठीक है ना। तो sin x का तो पूरा ये हो गया। अब इसके अंदर जो x होता है उसका करते हैं तो dx अपॉन dx है, बट इसके अंदर जो x है ये है, तो इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन जो भी x है उसका अवकलन करेंगे, तो मतलब ये tan इनवर्स, ठीक है, e की पावर माइनस x है। क्लियर हो रही बात, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अभी हमारा अवकलन खत्म नहीं हुआ, केवल अभी पूरे sin x का हुआ है ना। अब x का किया तो ये कंडीशन बन गई, ठीक है। बराबर में dy अपॉन dx चला, बिल्कुल चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, cos, और अंदर है हमारा tan इनवर्स e की पावर माइनस x। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब पूरे tan x का अवकलन कर दो, किसका अवकलन कर दो भाई, tan x का। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूं क्या इसका, हाँ, जैसी जगह मिल रही वैसा मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाना, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको पता है कि अगर tan इनवर्स x का अवकलन करता हूँ तो आपको पता है होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का, होता है कि नहीं, ठीक है। फिर जो x होता है इसका अवकलन करते हैं तो वो होता है dx अपॉन dx, जो कट जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ, है ना। अब मैं tan इनवर्स x की बात आई तो देखो tan इनवर्स x, और x की जगह आपका e की पावर माइनस x है, तो tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इस x का करते हैं तो dx अपॉन dx होता है।
तो पहले हम पूरे tan x का, इसको पूरा tan x मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे, और जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x है तो x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर x की जगह ये चीज है, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ठीक है ना। चलो, और फिर मैंने क्या बोला, इसका तो हो गया, फिर x से करते हैं तो dx अपॉन dx, लेकिन इसमें x की जगह क्या है, e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। e की पावर माइनस एक्स का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, है ना, मेरे को जगह चाहिए, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को मैं हटा भी दे रहा हूँ, चलो ये हटा दिया। यहाँ बात ध्यान से सुनते जाओ, आप समझते जाओ। तो ये देखो, ये हमारा बराबर आपका dy अपॉन dx चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्या है, cos है, ठीक है, cos है ना। और जो ब्रैकेट है इसके अंदर ये है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर है भैया tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इसका अवकलन कर दिया, तो देखो ये अवकलन कर दिया, तो अब ये तो इसके बटे में चला गया ना, बोलो चला गया कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर क्या है बात, क्या ही दिक्कत है ना, ये इसके बटे में चला गया, ठीक है ना, ये इसके बटे में चला गया, ठीक है ना। चलो, तो अब इसके बटे में चला गया, है ना, ये जो इतना है इसके बटे में चला गया, तो ये क्या है हमारा 1 है, तो लिखा 1, ठीक है। और e की पावर जो है ना माइनस x और इसकी घात 2, तो 2 का इसके अंदर गुणा कर दो, इसमें x में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका e की घात माइनस 2x, e की घात माइनस 2x, ठीक है ना। चलो, ये हमने ज्यों का त्यों लिखा, अभी कुछ नहीं किया हमने, ये लिखा और फिर ये लिखा। अब हम e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे, तो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे बेटा, तो e की पावर माइनस एक्स ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं, बिल्कुल सर आएगा। e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स ही आएगा, ठीक है। फिर हम माइनस जो x है इसका अवकलन करेंगे, तो ये आपका माइनस बाहर हो जाएगा, dx अपॉन क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। बोलो आपका आएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर आएगा, है ना। ध्यान सुनना मेरी बात, e की पावर x का अवकलन e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स ही आता है, और फिर ये जो x होता है उसका करते हैं तो ये माइनस है, तो माइनस बाहर dx, ये आपका dx से dx कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया है वो हमारा क्या आया है, देखो ये माइनस है, माइनस को आगे लिख दो, e की पावर माइनस एक्स, और ये हमारा है cos, है ना, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, है ना, अपॉन है 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ये हमारा फाइनली आंसर है, ये हमारा बेटा फाइनली आंसर है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है भाई। स्टेप बाय स्टेप को हमें समझना पड़ेगी, है ना। अगर स्टेप में हम कोई भी कंजूसी करेंगे, कोई भी दिक्कत करेंगे, तो फिर आपके लिए परेशानी होगी। इसलिए आप एक एक पॉइंट को समझो, माइनस प्लस का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। चलो बेटा देखिएगा, इसका 5वां क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिख देंगे y इज इक्वल टू, ऐसा मान लेना y इज इक्वल टू आपका log, और ये हमारा रहेगा cos e की पावर x, है ना। फंक्शन के अंदर ऐसा हमारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है बाकी, है ना। चलो तो लिख देना भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, x के सापेक्ष, ठीक है ना, अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन करने पर बढ़िया से आप लिख देना, ठीक है ना। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ पहले तो, है ना। जैसे अगर हम log x का अवकलन करते हैं, है ना, तो ये होता है आपका 1/x। log x का अवकलन करते हैं तो ये होता है हमारा 1/x, और ये फिर जो x है इसका अवकलन करेंगे तो ये होता है dx अपॉन dx, क्योंकि x है तो dx अपॉन dx होगा, ठीक है ना। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, ठीक है ना। और ये पूरा log है और x की जगह ये है, ये x का काम कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं, है ना। तो log x का क्या होता है 1/x, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/cos e की पावर x। होगा कि नहीं होगा, देखो log x का 1/x होता है और x का काम ये कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/cos e की पावर x हो जाएगा। फिर हम x से करते हैं तो dx अपॉन dx, तो यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे, जो भी x है तो x की जगह हमारे पास ये है, तो इसका अवकलन करेंगे तो cos e की पावर x। सिंपल है, ठीक है, यहाँ पर देखते जाओ समझते जाओ, ठीक है ना। तो ये आपका है 1/cos e की पावर x, ठीक है ना।
अब cos x का करेंगे तो देखो आपको सबको पता है भैया कि अगर मैं देखो एक फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ है ना, कि आपको पता है अगर cos x का अपकलन करते हैं तो माइनस का आपका sin x आता है, क्योंकि c वाले का अपकलन माइनस में आता है, ठीक है ना। और फिर जो x है इसका अपकलन करते हैं तो ये होता है dx अपॉन dx। आपको एक स्टेप समझा रहा हूँ, क्लियर हो रही, ठीक है। तो cos x का अपकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का sin e की पावर x। बोलो होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि x का काम e की पावर x कर रहा है। फिर e की पावर x जो है ना, फिर x का करते हैं तो x dx अपॉन dx आता है, लेकिन यहाँ थोड़ी ना आएगा क्योंकि यहाँ e की पावर x है, तो फिर हम इसका अपकलन करेंगे e की पावर x का करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं, अब बोलोगे हाँ सब करेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, है ना, इसको सॉल्व यहाँ कर दे रहा हूँ। देखो बटे में जो चल रहा है चलने दो, ठीक है ना। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ना ये आगे चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन e की पावर x, है ना, और बटे में क्या है आपका cos e की पावर x है, cos e की पावर क्या है x है, ठीक है। और फिर ये तो हमने लिख दिया, देखो ये लिख दिया हमने पूरा, ठीक है। और फिर e की पावर x का अपकलन होगा, e की पावर x का अपकलन होगा तो e की पावर x ही होगा, है ना। और फिर x करेंगे तो dx अपॉन dx जो 1 हो जाएगा उसको लिखना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये e की पावर x ही है, ठीक है। तो फाइनली अगर हम देखें आंसर हमारा ये आ चुका है, आंसर हमारा ये आ चुका है। अगर आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है तो आप बताओ ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, आप बोलोगे 10 होता है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 10 e की पावर x, और ये e की पावर x, यही हमारा dy अपॉन dx है, और यही हमारा आंसर है ना। तो ऐसे ही सवाल है फंक्शन के अंदर, और ये भाई ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, अवश्य आएंगे पेपर में, आप तो देख लेना, ठीक है ना भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। ये बेटा छठवां क्वेश्चन है, और मतलब इजी है, ऐसा नहीं है बस आपको घुमाया गया है। देखो ये क्वेश्चन है e की पावर x की घात 1, फिर e की पावर x की घात 2, फिर e की पावर x की घात 3, है ना। और फिर बस एक ही छोड़ा है, काय को डेड डैश लगाया, एक और लगा देते। जैसे इंक आपने अपने डेड डैश में खराब की है तो वो e की पावर x की घात 4 कर देते, और ये 5 है, तो देखो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। बढ़िया है, आपका x के सापेक्ष अपकलन करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करो इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करो इसको, ये आपसे बन जाएगा, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपसे बन जाएगा, है ना। पहले e की पावर x करना और फिर जो x है उसका करते जाना, है ना। आप कर पाओगे क्या, बोलो कर पाओगे, चलो मैं ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया लिखना x के सापेक्ष अपकलन करने पर, ठीक है ना। मैं बढ़िया से जल्दी से करता हूँ एक ही स्टेप में, तो dx अपॉन dx मैं स्टेप एक ही स्टेप में करता हूँ। तो देखो e की पावर x करेंगे, e की पावर x आएगा, और फिर x का करेंगे तो ये आपका dx अपॉन dx जो कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है बट मैंने लिख दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है बट मैंने लिख दिया है, ठीक है। हाँ चलो, फिर e की पावर 2x, e की पावर x की घात 2 का करेंगे तो e की पावर x की घात 2 ही आएगा। फिर इस x का करेंगे, है ना, अपकलन, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ x की घात 2 का अपकलन करना, ठीक है। फिर प्लस इसका अपकलन करेंगे तो e की घात x की घात 3 ही आएगा, और फिर इसका करेंगे अपकलन तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, x की घात 3 का करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर इसका करेंगे अपकलन तो इसका अपकलन करेंगे तो e की घात x की घात 4 ही हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे, ठीक है, तो d अपॉन dx x की घात 4 हो जाएगा। फिर इस पूरे का करो तो e की घात x की घात 5 हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे, है ना, इसका करेंगे तो x की घात कितना हो जाएगा 5। सिंपल, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो आपका कट गया, e की पावर x ही बचा, ठीक है। चलो अब इधर देखो e की घात x की घात 2 है, इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस e की घात x की घात 3 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं, और फिर इसका करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 आगे चला जाएगा, 3 और 3 में से कम हो जाएगा, 3x की घात 2 हो जाएगा, 3x की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर देखो e की घात x की घात 4 का करेंगे, है ना, तो मतलब e की घात x की घात 4 ज्यों का त्यों रहेगा, और x की घात 4 का करेंगे तो 4 आगे चला जाएगा और 4 में से 1 कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब e की घात x की घात 5 ज्यों का त्यों रहेगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और x की घात 4 1 कम हो जाएगा, मतलब ये हो गया, ये आंसर ही आ गया, बस इसको जमा देना है, ठीक है ना, यहाँ पर जमा देना है। ये e की पावर x, e की पावर, देखो इसको आगे लिख देना है ना, तो ये 2x आगे लिख दो और e की घात x की घात 2, ठीक है, इसको आगे लिख दो 3x स्क्वायर,
और e की घात x की घात 3। कितना घुमाएगा, मतलब इसमें थोड़ी सी बहुत मिस्टेक हो सकती है ना, इसलिए इतना कंफ्यूजिंग टाइप का दिया है, ठीक है। e की घात x की घात 4, ठीक है, और ये 5 x की घात 4 और e की घात x की घात 5, यही आपका आंसर है ना। एक बार आंसर भी मैच कर ले रहा हूँ बेटा, ये 6वां क्वेश्चन है ना। बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यही आंसर है आपका, ठीक है ना, यही आंसर है ना। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को करते जाना है। तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन होता है कंप्लीट, है ना। अब हम 7वें क्वेश्चन पर जंप करते हैं। 7वां और 8वां क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बढ़िया से आप लिख देना भाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। बट यहाँ एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने आपको बेटा फॉर्मूला बताया होगा रूट एक्स का, है ना। मैंने आपको एक रूट एक्स का फॉर्मूला बताया होगा, बोलो बताया कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, है ना। तो मैंने क्या बोला था, अगर रूट एक्स का अवकलन करना है, रूट एक्स का अवकलन करना है, तो ये होता है 1/2 रूट एक्स होता है। बोलो होता है कि नहीं, आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर होता है ना। इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है। फिर x का करते हैं, जो अंदर x है उसका करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, है ना, dx होता है ना। बोलो होता है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर होता है ना। तो यहाँ पर ये जो रूट वाला है, पूरा आप इसको ऐसा ही बिहेव करना, कि पूरा जो है उसको इस टाइप से बिहेव करना, है ना, इस टाइप से बिहेव करना। मतलब ये पूरा आपका मान लेना रूट एक्स है, पूरा आप क्या मान लेना रूट एक्स है, समझ रहे हो आप, पूरा आपका क्या है रूट एक्स, और रूट ई की पावर एक्स, रूट ई की पावर रूट एक्स है। देखो रूट ई की पावर रूट एक्स है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर है, ठीक है। तो अब उसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा, और ये पूरा एक इसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट और ई की पावर एक्स, सॉरी रूट ई की पावर रूट एक्स, पूरा ये हो जाएगा। क्लियर है ना। अब फिर ये तो पूरे उसका हो गया, फिर हम किसका करते हैं, एक्स करते हैं। तो एक्स हमारा क्या है, ये एक्स हमारा, ये हमारा एक्स है। अब हम अवकलन किसका करेंगे, इसका करेंगे, मतलब ई की पावर रूट एक्स करेंगे, है ना, ई की पावर रूट एक्स करेंगे। समझ रहे हो आपके नहीं समझ रहे हो, हम लोग यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरी बात, है ना, ये तो आपका हो गया 1/2, है ना, रूट ई की पावर रूट एक्स, ये तो हो गया। अब e की पावर x का फॉर्मूला लगेगा, तो e की पावर x का लगेगा, तो e की पावर x ही होगा, हाँ सर होगा, है ना। और फिर जो x है, जो e की पावर x है, e की पावर x है, और फिर जो x है उसका करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x की जगह क्या है, रूट x है, तो इसका करते हैं। समझ रहे हो, देखो आपको कितना घुमाया गया, कितना चीजें आपको समझाई गई, ठीक है। तो ये आपको इसके इसमें गुणा कर लो, तो ये हमारा e की पावर रूट x ही होगा, और यहां पर हमारा क्या है 2 रूट और e की पावर रूट x, ठीक है ना। और इसका हम करेंगे, फिर से हम रूट x वाला करेंगे, तो देखो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 1/2 रूट x, और फिर x से करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, है ना, फिर x से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है हमारा आंसर। भाई यहाँ पर ऐसा लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एक काम हो सकता है ना। क्या काम हो सकता है, देखो वो काम ये हो सकता है। तो देखो भाई मैं पहले क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा साइड रखता हूँ, ये स्टेम में बाद में लिखूंगा, ठीक है ना, ये स्टेम में बाद में रखूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी बात समझिएगा, ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई इतनी, है ना, इतनी समझ में आ गई। अब मैं इसके बाद इसको यहाँ करता हूँ, इसके बाद इसको यहाँ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ भाई देखना, ये जो आपका e की घात रूट x है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैसा, तो देखो ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो ऐसा ऐसा कि e की पावर रूट x और e की पावर रूट x, ऐसा लिख सकता हूँ का। आप बोलोगे सर क्या ही लिखने की जरूरत है ना, मुझे ये लिखने की जरूरत है इसको कि भाई यहाँ भी देखो रूट वाला है, तो एक से हम एक को काट देंगे, है ना, एक तो हमारे पास कम बचेगा। अब बोलोगे सर ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो भाई ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 लिखा है हमारे पास, क्या लिखा है 2, अब 2 को रूट 2 नहीं लिख सकते क्या, बताओ, ये जो 2 लिखा है 2 को रूट 2 नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इससे ये इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि रूट 2 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 2 ही बचता है। इसीलिए जो हमारे पास ये था, इसको हमने 2 रूट में लिखना है, तो इसको 2 बार लिख लिया, ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले की तरह, ठीक है ना। और अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, अपॉन में हमारे पास चल रहा है e की पावर रूट x चल रहा है ना।
और ये 2 दूनी कितने हो गए, आप बोलोगे सर ये 2 दूनी हो गए 4, 2 दूनी हो गए कितने 4, और ये हमारा रूट एक्स। तो ये एक से एक कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया है ना। अब हमारे पास क्या बचा है, e की पावर है ना रूट एक्स, और ये हमारे पास 4 और ये रूट एक्स। ये ऐसा आंसर आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, फिर 8वां कराऊंगा आपको, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, फिर अगला हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं ना। और 8वां क्वेश्चन आप ही कर लो यार, क्या ही दिक्कत है बता, क्या ही दिक्कत है, 8वां क्वेश्चन आप कर लो, कर लोगे क्या, चलो मैं ही करा देता हूँ, ठीक है। तो बढ़िया से लिख लो यार, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा, और log x का क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/x, और x की जगह ये है, x की जगह ये है, तो ये हो जाएगा 1/log x, हो जाएगा कनेक्ट। फिर जो x है उसका करेंगे, मतलब यहाँ पर x की जगह कौन है log x, तो इस log x का करेंगे, है ना। तो ये तो आपका हो ही गया है log x, और इसका करेंगे तो फिर से हो जाएगा ये 1/x, और यही हमारा आंसर है। मतलब इसमें गुणा करके लिख दो, x को आगे लिख दो, ठीक है, और ये x और ये हमारा log x, यही आंसर है, ठीक है। तो आया समझ में कि नहीं आया, ये बहुत इजी था क्वेश्चन, क्या दिक्कत है बताओ, नहीं है ना, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन भी हमारा होता है फिनिश, और हमारा अब आया है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो मैं आपको चाहूँ तो होमवर्क भी कर सकता हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें तो अंश बटे हल लगेगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिख रहा है ना, इसमें अंश बटे हल लग जाएगा, ठीक है। और 10 का तो कहना ही क्या है, 10 तो इतना ही इजी है ना। चलो कैसे भी करके आप कर लो, है ना। चलो मैं करा देता हूँ बेटे, ठीक है। 9 और 10 है ना, मैं नहीं करा रहा हूँ, आप ही को करना है ना, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस आप भी करो, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस आप भी करो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे मजा आएगा, ठीक है ना। इसलिए खुद प्रैक्टिस करो। 9वें में बस मैंने बता दिया, अंश बटे हर का फॉर्मूला लगेगा, और जो 10 है इस 10 में भी आपका देखो, पहले तो cos x का लग जाएगा, है ना, cos x, x की जगह क्या है हमारा, x की जगह हमारा क्या है log x है, और e की पावर x, ये पूरा आपका x की जगह है, ठीक है ना। तो पहले ही आपका जो cos का करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन, और माइनस का साइन log x, और e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। फिर x का करेंगे, मतलब x का मतलब फिर जो हमारे पास x है इसका आप कलन करेंगे, तो log x का आप कलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा, और e की पावर x करेंगे तो e की पावर x ही होगा, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नियमबद्ध करना आप, बढ़िया से आंसर आ जाएगा। मतलब ये आंसर ही मैंने बता दिया 10वें का, ठीक है। और 9 में अंश बटे हल लगेगा तो आप कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी प्रश्नावली भी होती है फिनिश, ठीक है ना। अब है ना, कल तो अब हमारा संडे है ना, और देखेंगे अगर आपको होगा तो फिर मैं आपको कल भी एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिससे 5.5 खत्म हो जाए, है ना। क्योंकि हमारे एग्जाम जो है ना उससे पहले हमें करना है कंप्लीट, और चैप्टर 5 ही आना है, मुझे लग रहा है ना, 5 ही चैप्टर आने, तो लगभग हम कर ही लेंगे, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। चलो तो ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो भाई, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।